तो देखो अब इसके अंदर देखो क्या चीज़ है। अब कल मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड का डिफरेंस बताया था, डेप्रिसिएशन हमारा चैप्टर चल रहा था। आज स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में अपन पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने अभी कल वाली क्लास नहीं भी ली तो भी उसको अच्छी तरह सारी बातें समझ में आ जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग लिखो, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बातें क्लियर हो जाएंगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का जो डेफिनेशन है वो लिखना चालू करो। डेप्रिसिएशन हेडिंग डाल देना चैप्टर की, और स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है वो लिखो, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। लिखो, इन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन straight line method depreciation always be calculated on original cost of assets। ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड, है ना। तो अब आप लिखो यहां पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। अब इसमें लिखो आप, इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन in this method depreciation always be calculated on balance amount of assets, balance amount of assets। ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालें स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन, समटाइम्स द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। कभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, अगर याद हो, आपको पिछला क्वेश्चन दिखाता हूं जो मैंने आपको करवाया था। तो ये क्वेश्चन कैसा था, आपको क्वेश्चन के अंदर देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखी थी, ये 10%, है ना। कई बार क्वेश्चन के अंदर ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देते ही नहीं है और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर नहीं देते, तो वहां पर अपन को क्या लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो वहां पर अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं यही चीज लिखवा रहा हूं यहां पर कि मान लो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दे रखी हो तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो लिखो, समटाइम्स द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। समटाइम्स rate of depreciation not given in the question। ठीक है। while calculating depreciation from straight line method, while calculating depreciation on straight line method, straight line method, following formula will be used। following formula will be used। अगर क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखी होती तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड
लाइफ, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। ओरिजिनल कॉस्ट भी दे रखी होगी, स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी होगी, एस्टिमेटेड लाइफ भी दे रखी होगी। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं स्ट्रेट लाइन मेथड का ही एग्जांपल लिखें। एग्जांपल, ऑन 1 अप्रैल 2007, on 1st April 2007, a limited company purchased a machine for rupees. A limited company purchased a machine for rupees 1,90,000 and spent rupees 10,000 on its installation. On its installation. At the date of purchase, it was estimated that it was estimated that the scrap value of the machine would be scrap value of the machine would be rupees 50,000. At the end of 6th year. At the end of 6th year. ठीक है, आगे लिखें, प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 4 years. प्रिपेयर मशीन अकाउंट for 4 years by fixed installment method. ठीक है, by fixed installment method. तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड ही तो होता है। अब यहाँ लिखा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम ही तो मानेंगे। अब देखो, क्वेश्चन जब आपको दे रखा होता है ना इस तरीके से, हमेशा अपन को क्वेश्चन की गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए? हमने परचेज की थी मशीन, है ना, लिखा है ना, मशीन परचेज किया आपने 1 अप्रैल, यानी डेट ऑफ परचेज कब है? 1 अप्रैल 2007। कितने की परचेज की थी? अमाउंट कितने की थी? 1,90,000 और प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन के। और आपको पता होगा कि मैंने आप लोगों को जनरल एंट्रीज के अंदर ही बताई है ये बात कि जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो, उसकी एसेट को परचेज करते ही उस पर जो कॉस्ट लगती है, एसेट को परचेज करते ही अगर आपको इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है तो उसकी भी वही एंट्री होती है जो मशीन को खरीदने की होती है। तो अल्टीमेटली हम मशीन कितने की मानेंगे? 1,90,000 प्लस 10,000 यानी 2 लाख की मशीन मानोगे आप। ठीक है, एट द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है 50,000 की। स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है? 50,000।
और ये जो स्क्रैप वैल्यू है ना वो कब दे रखी है, एट द एंड ऑफ 6 ईयर। इससे ये बात पता लगता है क्या कि जो मशीन की टोटल लाइफ है ना वो 6 साल है, एस्टिमेटेड लाइफ। इससे ये बात पता लगती है। तो मैंने अगर आपको याद हो तो ऊपर जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। यही लिखवाया था। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी है, 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख की जगह 2 लाख लिख दो। हमारी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50,000 की, तो मैंने 50,000 रुपीज लिख दिया। और एस्टिमेटेड लाइफ हमारी 6 ईयर्स थी, अभी मैंने आपको बताया एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स है, गिवन है ये भी क्वेश्चन के अंदर। इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो 1,50,000 को 1,50,000 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। अब इसके आगे की बात देखो, अगर अपन करते हैं तो क्या चीज रहेगी, देख लो। अब आपको ये बात पता लग गया कि 1,50,000 में अपन को क्या चीज माइनस करना है और डिवाइड करना है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास 25,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे 25,000। अब अपन को पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, हर साल डेप्रिसिएशन एक ही रहेगा सर। अब देखो, अब यहां पर बात आती है कि यहां पर अपन को क्या काम करना है, फॉरवर्ड बनाना है अपन को मशीन अकाउंट का। ठीक है, तो चलो ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ फॉरवर्ड बना लो मशीन अकाउंट का। एक मिनट बच्चों रुकना। तो अब आप लोग भी मेरे साथ साथ इसका फॉरवर्ड बनाओ। याद रखना, डेप्रिसिएशन तो हमें पता है, अब हर साल डेप्रिसिएशन हमारा कितना चलने वाला है, 25,000। ठीक है, ये तो अपन निकाल ही लिया। अब तो बहुत इजी सा हो गया ये। अब देखो, अब अपन फॉर्मेट बनाएंगे इसका। आप मेरे साथ, आपको तो देखो स्केल से लाइन खींचनी है, मेरे पास तो स्केल नहीं है, इसलिए तुम तो स्केल से खींचो। स्केल तो है लेकिन स्क्रीन पे खींच नहीं सकता ना स्केल से। ठीक है ना, तुम्हारे पास तो है या नहीं, तुम तो खींच ही सकते हो। तो देखो, ये डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ बनाएंगे अपन मशीन अकाउंट। अब देखो, क्वेश्चन लंबा चौड़ा था, बार बार क्वेश्चन को देखने से तो टेंशन बढ़ेगी, इसलिए मैंने गिवन दैट इन्फॉर्मेशन लिखवाई। आपको गिवन दैट इन्फॉर्मेशन को ही देखना है। तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ओके। अब आप देखो ऊपर, यहीं तक ही दिखाऊंगा। देखो, ये डेट ऑफ परचेज क्या थी हमारी, 1 अप्रैल 2007। हमने 2 लाख की परचेज की, तो हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही करते हो ना, है ना। इधर देखो सब बच्चे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं। तो 1 अप्रैल 2007 में टू बैंक करके लिख दें, कितने की, 2 लाख की, तो लो 2 लाख रुपीज लिख दिया अपन ने यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, है ना। अब दूसरी एंट्री अपन क्या करेंगे इसके अंदर, डेप्रिसिएशन की। किसकी करेंगे, डेप्रिसिएशन की। और आप जानते हो डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो अगर आप एंट्री कर रहे हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और सभी बच्चों को लेजर पता है, लेजर आती है सभी बच्चों को, मशीन क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट में ही पोस्टिंग होगी बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखो इसके आगे, तो ये जैसे यहाँ 1 अप्रैल 2007 है ना, अब पूरे 12 महीने बीतेंगे ना, तो ये 31 मार्च 2008 हो जाएगा। पूरे 12 महीने बीत गए, तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे, 25,000, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से
25,000 पे चलेगा हर साल। अब आपको देखो क्या काम करना है, 2 लाख में से 25,000 जाएंगे तो कितना आएगा वो लिखना है यहां पर, बाय बैलेंस सीडी करके। अब 2 लाख में से 25,000 गए तो 1,75,000 आ गए, और ये टोटल यहाँ पे लिख देंगे। एक साल कंप्लीट हो गया, पहला साल। ये 2 लाख यहाँ पे और ये 2 लाख यहाँ पर। ये 2 लाख में से 25,000 माइनस करने के बाद 1,75,000 आ गए। अब यहाँ से देखना, ये 1,75,000 सीडी बीडी में ट्रांसफर होता है, ये बात अपन लेजर में पढ़ के आए हैं, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और क्या लिख दोगे आप, टू बैलेंस बीडी। अब ये डेट जो है ना, ऊपर वाली डेट क्या थी, 31 मार्च 2008 थी ना। अब ये अगला दिन, अगला साल चालू होगा ना, 1 अप्रैल 2008 हो जाएगा। कितना, 1,75,000 है। और अब ये जो ईयर बंद होगा ना, ये 31 मार्च 2009 में जाके बंद होगा, बाई डेप्रिसिएशन के नाम से। भाई डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट साइड में लगाते हैं, साल के आखिर में लगाते हैं, और साल के आखिर की जो डेट होगी वो 31 मार्च 2009 ही होगी। फिर से वही 25,000 पे लगाओगे, क्योंकि हर साल का डेप्रिसिएशन 25,000 ही चलने वाला है। अब ये देखो 31 मार्च 2009, अब सेकेंड ईयर हमारा बंद होने जा रहा है, बाई बैलेंस सीडी 1,50,000। ठीक, 1,50,000 कैसे आया, 1,75,000 में से 25,000 घटाओ तो 1,50,000 आ गए। तो ये 2 साल हमारे कंप्लीट हो गए, 1,75,000। क्लियर है यहां तक बात। आओ अब इसको और एक्सटेंड करो, अब तीसरा साल चालू करते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर चालू करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहां पर अपन को इसके आगे देखो क्या काम करना है। यहां तक की बात करने के बाद यहाँ सीडी, अब वापस से देखो, अब ये कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं अपने, 2 साल कंप्लीट हो गए। अब आप तीसरे साल के ऊपर आओगे, फिर से देखो प्रोसीजर समझ लो। तो अब देखो फिर से अपन को बैलेंस सीडी को बीडी में ट्रांसफर करना है, ये यहाँ से फिर से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ये देखो, ये जो 31 मार्च 2009 है ना, ये अब 1 अप्रैल 2009 बन जाएगी टू बैलेंस बीडी, 1,50,000। ओके, फिर से वही डेप्रिसिएशन आएगा, तीसरा साल चल रहा है ना ये, तो 31 मार्च 2010 फिर से बाय डेप्रिसिएशन, फिर से बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे कितना रुपए। अब हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे, इसमें से वही 25,000 हर साल चल रहा है, तो वही 25,000 लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। और अब अपन को क्या काम करना है इसमें, देखो अब आपको बाय बैलेंस सीडी निकालना है इसमें, बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 1,50,000 में से 25,000 माइनस करो तो 1,25,000। अब 3 साल कंप्लीट, देख रहे हो ना, आमने सामने टोटल लगाया। देखो करने का तरीका समझ लो अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन है पूछ लेना। करना आपको ऐसे ही, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन फिर मैं भी करने को दूंगा आपको, ठीक है ना। अब यहां पर देखो 3 साल कंप्लीट, अब चौथा साल चालू हो जाएगा, 4th ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखो यहां पर आप करोगे 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस BD 1,25,000. 31 March 2000, ये 11 हो जाएगा ना, ये जो 10 है तो 2011. फिर से वही बाई डेप्रिसिएशन, चौथा साल, 4 साल का बनाना था, चौथा साल कंप्लीट हो जाएगा, अभी 25,000 आ जाएंगे यहाँ पर. और बाई बैलेंस CD 1,00,000 और ये कंप्लीट. ठीक है. अब ये वैसे तो क्वेश्चन ये होमवर्क का था, ऊपर लिख तो रहा हूं, लेकिन करना तुम्हें अभी है क्लास वर्क में. ये एग्जाम्पल है, लिखना चालू करें जल्दी जल्दी. ऑन 1 अप्रैल 2007 a limited company purchased truck for rupees 3,80,000. पहले मशीन परचेज की थी, अब ट्रक परचेज किया. ट्रक भी तो हमारी एसेट ही है. फॉर रुपीज 3,80,000 and spent 20,000 on its installation. On its installation. At the date of purchase, it was estimated that at the date of purchase, it was estimated that the scrap value of machine would be rupees 1,00,000 at the end of 6 years. 1,00,000 at the end of 6th year. आगे लिखो, प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 4 years. Machine account for 4 years. Assuming straight line method, years end on 31st March each year. अब देखो, जैसा कि गिवन दैट इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बोलता हूँ, वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, जो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ. ठीक है. फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. तो देखो, गिवन दैट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है वो मैं लिखवा रहा हूँ. गिवन दैट, बहुत ध्यान से सुनना. लिखा है कि डेट ऑफ परचेज कब थी, यानी परचेज किया आपने मशीन परचेज की डेट क्या है. देखो, डेट ऑफ परचेज 3,80,000 और 20,000 आपने उसके ऊपर जो है खर्च किए हैं, और डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल. 1 अप्रैल 2007 डेट ऑफ परचेज हो गई. और कॉस्ट है उस मशीन की कितनी, 3,80,000, और आपने इंस्टॉलेशन के ऊपर जो खर्चे किए हैं वो 20,000 किए हैं. ठीक है. स्क्रैप वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो कितनी है. स्क्रैप वैल्यू है 1,00,000 एट द एंड ऑफ 6th ईयर, है ना. तो एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है,
6 ईयर्स है।